मनोवेद चैनल बाय साइकोलॉजिस्ट में आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक कहानी एक शेर की और उसके फैक्ट्री की। एक जंगल में एक शेर की फैक्ट्री होती है। उस फैक्ट्री में कुछ चींटियां काम करती हैं। चींटियां बड़ी ईमानदार होती है, समय पर काम पर आती है, समय पर जाती है, मेहनत से लगन से काम करती है। मतलब फैक्ट्री का पूरा काम वो चींटियां संभालती है। एक दिन एक लोमड़ी उस फैक्ट्री में आती है, फैक्ट्री को देखती है, चींटियों को देखती है, काम का तरीका देखती है और शेर को सलाह देती है कि क्यों ना आप किसी एक्सपर्ट को हायर कर दे, रिक्रूट कर दे, ताकि आप पहले से ज्यादा मुनाफा पा सके। लोमड़ी की बात सुनकर शेर जो एक अनुभवी मधुमक्खी को प्रोडक्शन मैनेजर बोल के रिक्रूट करता है। मधुमक्खी शेर को बोलती है कि मुझे चींटियों का पूरा रिकॉर्ड चाहिए, आने जाने का वक्त चाहिए, छुट्टियां कितनी लेती है उसकी भी डिटेल चाहिए, कब ज्वाइन किया उसकी डिटेल चाहिए, कितनी एजुकेशन है उसकी सारी डिटेल चाहिए। हालांकि चींटियां काफ़ी हाईली एजुकेटेड होती है, मतलब प्रोडक्शन मैनेजर से भी हाईली एजुकेटेड होती है। अब वो कहती है कि मुझे एक सेक्रेटरी की ज़रूरत है ताकि ये सारी डिटेल्स का मैं ग्राफ बना सकूं। शेर खरगोश को सेक्रेटरी बोल के रिक्रूट कर देता है। अब चींटी बोलती है कि मुझे कंप्यूटर भी चाहिए ताकि मैं ये सारी डिटेल्स उस कंप्यूटर में रखूं, सारी डिटेल्स को डिसिप्लिन लाऊं। तो शेर एक कंप्यूटर विभाग ओपन करता है और उस विभाग का प्रमुख बिल्ली को बनाता है। मधुमक्खी के कहने पे काफी सारा स्टाफ रिक्रूट करता है, हर छोटी बात के लिए नया स्टाफ। हर विभाग में अलग अलग तरीके के लिए अलग अलग स्टाफ रिक्रूट किए जाते हैं। अब फैक्ट्री का जो असल काम है उससे ध्यान हटकर कागजों में फैक्ट्री उलझ जाती है। ट्रेनिंग्स, वेबिनार्स, मीटिंग्स, इसमें ज़्यादा समय जाने लगा। उधर चींटी अपनी समय पर आ रही है, समय पर जा रही है, मेहनत कर रही है, लेकिन प्रोडक्शन कम हो गया क्योंकि चींटी का ज़्यादा समय कागजों में उलझ कर रह गया, मीटिंग्स में रह गया, अननेसेसरी ट्रेनिंग्स में रह गया। अब नए मैनेजमेंट के कहने पे शेर जो है एक टेक्निकल इंस्ट्रक्टर हायर करता है। एक बंदर को टेक्निकल इंस्ट्रक्टर करके रिक्रूट किया जाता है क्योंकि प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो रहा था। अब चींटी को हर काम का प्रोसेस पहले समझाना पड़ता, उस काम का तरीका उस प्रोसेस से सीखना पड़ता, काम करना पड़ता और रिपोर्ट लिख के रिपोर्ट सबमिट करना पड़ती। इससे चींटी का और ज़्यादा समय जो है ये रिपोर्ट्स में जाने लगा। नतीजा ये हुआ कि प्रोडक्शन और धीमा हो गया, कंपनी को नुकसान होने लगा। शेर सोचता है कि क्यों ना हम किसी कंसल्टेंट को हायर करें ताकि हमें रूट कॉज का पता चले। एक उल्लू को कंसल्टेंट बोल के हायर किया जाता है। वो उल्लू 3 से 6 महीने में अपनी रिपोर्ट कारखाने में सबमिट कर देता है। उस रिपोर्ट में लिखा जाता है कि आपके फैक्ट्री में ज़्यादा मतलब एक्सेस एम्प्लॉय हो गए हैं, एक्सेस कर्मचारी और कर्मचारियों को कम करना ज़रूरी है। सबसे पहले उसी चींटी को कम किया जाता है जो समय पर आती थी, समय पर जाती थी, मेहनत से अकेले ही काम संभालती थी। आज भारत के निजी क्षेत्र में यही हो रहा है। जो चुपचाप रह के अपना काम करता है, समय पर आता है, समय पर जाता है, ज़्यादा छुट्टी नहीं लेता, पूरा फोकस अपने जो मेन काम है उस पे देता है, उसी को हाशिए पे रहना पड़ रहा है। और जो स्वीट वर्ड में माहिर है, मतलब प्रमोशन बाय स्वीट वर्ड नॉट बाय परफॉर्मेंस, जो रिपोर्टिंग करने में, रिपोर्टिंग कल्चर में माहिर है, स्वीट ड्राफ्टिंग में माहिर है, कंप्लेन में माहिर है, वो आज बड़े बड़े प्रमोशन लेके कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। वही फैक्ट्री की बात कर रहा हूं कि एक फैक्ट्री के रूम में आग लग जाती है। उस आग में कुछ विजिटर्स की मृत्यु होती है, कुछ चींटियों की मृत्यु होती है, लेकिन किसी पे जिम्मेदारी नहीं ली जाती। ये सारी चीजें नए लोग आने के बाद हो जाती हैं। किसी को कोई लेटर नहीं दिया जाता, ना वार्निंग लेटर, ना कॉशन लेटर, ना फाइनल वार्निंग लेटर, ना टर्मिनेशन। प्रमोशन दिए जाते हैं, लेकिन चींटी के छोटी गलती पर उसे वार्निंग लेटर, कॉशन लेटर, काउंसलिंग
अलग अलग तरीके के लॉज, रूल्स, रेगुलेशन बनाए जाते हैं। इसका वजह यह हो गई कि कंपनी दिन ब दिन डाउनफॉल होने लगा, कंपनी का दिन ब दिन उसकी जो प्रोग्रेस है नीचे जाने लगी। भारत के निजी क्षेत्र में यही हो रहा है कि जो लोग ड्राफ्टिंग में माहिर हैं, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करने में माहिर हैं, खासकर अंग्रेजी बोलने में माहिर हैं, नॉलेज एक तरफ, लेकिन आपको बात करते आना चाहिए, वो आज बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसा कोई माहौल है आपकी फैक्ट्री में? अगर होगा भी तो इस कहानी से मिलता जुलता अगर होगा तो ये सिर्फ संयोग समझिए, एक कहानी एक अवेयरनेस के लिए है। प्लीज इस कहानी को आप शेयर जरूर करिए। मनोवेद चैनल बाय साइकोलॉजिस्ट को सब्सक्राइब भी करिए।